सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है। जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है, एक वक्त, दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज प्यार, इश्क, मोहब्बत की ही बातें करने वाले हैं मैं और आप, क्योंकि आज गाने ही कुछ ऐसे चुनकर आई हूं मैं आपके लिए। 70 का वो दशक बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था जब एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में, प्यार भरी स्टोरीज, सभी कुछ ऑडियंस के लिए दी हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो या फिर ऋषि कपूर हो, हर एक इंसान लव स्टोरीज के ही पीछे पड़ा हुआ था। सब कोई हीरो बनना चाहते थे अपनी हीरोइन के लिए। तो ऐसी ही कुछ फिल्मी बातें करूंगी आज मैं आपके साथ। छुपी हुई लव स्टोरीज बताऊंगी आपको फिल्मी दुनिया की, रील और रियल लाइफ, दोनों लाइफ की स्टोरीज जो है, लव स्टोरीज जो हैं, वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो आज के गाने जो हैं वो 70 के दशक के कुछ रोमांटिक गाने होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे यादों की बारात फिल्म से, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गाने के साथ। बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ रोमांस, इस गाने के बारे में मैं ना सोचूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुनिए ये गाना और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैं कि कैसे जो शाहरुख खान ने किया 90s के ज़माने में, वो राजेश खन्ना 70 के दशक में ही कर चुके थे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। नजर नहीं चूक
लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। 90s के ज़माने का गाना छैया छैया बड़ा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान मलाइका अरोरा खान के साथ ठुमके लगा रहे थे। अलग किस्म का एक एडवेंचर था जो कि इस गाने में दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एडवेंचर एक्चुअली पहली बार 70s के ज़माने में राजेश खन्ना जी और जीनत अमान ने मिल करके किया था। आज जो मैं गाने आपको सुना रही हूँ वो मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से सुना रही हूँ, और ये गाने खास तौर पर 70 के दशक के रोमांटिक गाने हैं। आई होप आप इस एपिसोड को आज अकेले नहीं एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि किसी और के साथ बैठ कर के एंजॉय कर रहे हैं। वैसे जैसा मैं आपको बता रही थी, 70s के ज़माने में 1974 में फिल्म आई थी अजनबी, और इस फिल्म में ही गाना था हम दोनों दो प्रेमी। इस गाने के साथ में पहली बार एक 4 मिनट का पूरा गाना एक ट्रेन के ऊपर शूट किया गया था। इसके पहले कभी भी एक ऐसा स्टंट जो है उसे अटेम्प्ट नहीं किया गया था। काफ़ी दिक्कतें आई थी इस गाने को शूट करने में। राजेश खन्ना जी, जीनत अमान दोनों को ऐसा दिखने में कि उनको डर नहीं लग रहा है, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन यू नो हाउ द सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल। वैसे इस फिल्म का जो दूसरा गाना था, एक अजनबी हसीना, वो गाना इंग्लिश में अडैप्ट हुआ था। जहाँ एक तरफ आज की तारीख में हम इंग्लिश गानों को अडैप्ट करते हैं और हिंदी बना देते हैं, उस ज़माने का ये गाना जो था वो इंग्लिश में अडैप्ट किया गया था। द सॉन्ग वाज कॉल्ड स्काई इज़ ब्लू। आपको पता है वैसे जीनत अमान जी की ये पहली फिल्म थी राजेश खन्ना जी के साथ, और जीनत अमान जी चाहे राजेश खन्ना जी के ऑपोजिट थी, लेकिन उन्हें काका जी कह कर के ही बुलाती थी, और एंड तक काका जी ही कह कर के बुलाया उन्हें। फिलहाल चलिए इसी फिल्म से आपको गाना सुनाते हैं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और दो हसीनाओं के बीच में हुआ था झगड़ा 70 के दशक में। शर्मिला टैगोर जी और आशा पारेख जी के बीच का कोल्ड वॉर। क्या था ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। स्टे ट्यून्ड। हसीना से यूं मुलाकात
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आँच आए बर्फीली राहों से, ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से। शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला, रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। ला 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 ला, पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। La 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 la. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला
जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गाना था, दो लफ्ज़ों की है कहानी। सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूँ रुचि आपके साथ। बात कर रही हूँ आज मैं 70 के दशक की और उसी ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने चुरा के लेकर आई हूँ आपके लिए। आई होप आज की ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो आपको पसंद आ रही है। सभी गाने जो हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी ना किसी की याद आपको ये गाने दिला रहे हैं। वैसे राजेश खन्ना जी अपने प्राइम पर थे। 70s का वो समय जो था उसमें द ओनली सुपरस्टार, इफ़ देयर वाज दैट वन सुपरस्टार जिसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था, तो वो थे राजेश खन्ना जी। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही तरफ से हीरोइंस जो थीं वो राजेश खन्ना जी के साथ में रोमांस करना चाहती थीं। 3 फिल्में बैक टू बैक जब की थी राजेश खन्ना जी ने, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, उस समय पर तो ये इतने ज़्यादा डिमांड में आ गए थे कि सभी को इनके साथ में काम करना चाहता था। कटी पतंग फिल्म के साथ में ना सिर्फ राजेश खन्ना जी बल्कि 2 और लोग थे जिनका करियर खूब चढ़ गया था, और वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा जी और बिंदु जी थी। कैलाश और शबनम का कैरेक्टर जो प्ले किया था इन दोनों ने, इसके बाद में, इसी फिल्म के बाद में इन दोनों को लगातार बैक टू बैक रोल मिलना शुरू हुए थे। ऐसा जैसा मैं आपको बता रही थी कि 2 हीरोइंस के बीच में, एक्ट्रेसेस के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई थी, वो इसी फिल्म कटी पतंग के कारण हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि शर्मिला टैगोर जी को पहले इस फिल्म का हिस्सा होना था, लेकिन देन शी गॉट प्रेग्नेंट विद सैफ अली खान एट दैट टाइम, इसलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और आशा पारेख जी गॉट द फिल्म। लेकिन आशा पारेख जी आज तक कभी भी ये बात मानती ही नहीं है दैट शी वाज द सेकंड ऑप्शन फॉर द फिल्म एंड नॉट द फर्स्ट। वैसे जो भी हो, हमें तो एंड प्रोडक्ट से मतलब है। तो चलिए, कटी पतंग के बारे में बात हो ही रही है तो वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द 70s, प्यार दीवाना होता है, किशोर दा ने क्या खूब गाया था ये गाना। सुनाते हैं आपको ये गाना और उसी के साथ में कुछ देर के बाद बताऊंगी वो कौन थे जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठे थे। इन शख्स के बारे में करेंगे बात। स्टे ट्यून्ड। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से,
भजी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से। नजर भजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है? बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel.
हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर ये गाना था फिल्म लोफर से, जो सुना आपने। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आप जहाँ कहीं भी मेरे शो वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को सुन रहे हैं, आई होप वहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत रोमांटिक हो रहा है। लव शुड ऑलवेज बी इन द एयर। हम बात कर रहे हैं 70s के ज़माने की, और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 70s के ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने। वैसे जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक ऐसे शख्स थे जो कि 70 के दशक में अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठे थे। नाम है इनका ऋषि कपूर। आप जानते हैं ऋषि कपूर काफ़ी जाने जाते थे फॉर हिज अफेयर्स। हमेशा लड़कियों के साथ में घूमना फिरना, बैठना, मज़े करना उनको पसंद था। और नीतू सिंह जी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी।
इतना कि ऋषि कपूर जी को जो भी पसंद आती थी लड़की, तो वो नीतू सिंह जी से तुरंत फ़ोन पे बात करके बोलते थे कि यार ये लड़की बड़ी अच्छी है, इससे बात करूं क्या, तू क्यों नहीं बात करती, चक्कर चलाते ये वो। ब्रेकअप भी होता था तो नीतू सिंह जी को ही फ़ोन करके रोते थे। जो भी था, जो भी अपने लव अफेयर्स की बात थी वो नीतू सिंह जी के साथ में ही करते थे, उनमें कन्फाइड करते थे। और यूं ही बातों बातों में अपनी बेस्ट फ्रेंड नीतू सिंह जी से ही प्यार कर बैठे ऋषि कपूर जी। तो ऋषि कपूर जी की ही अगली जो फिल्म है, जो गाना है, वो उन्हीं की फिल्म का है, हम किसी से कम नहीं। ये नासिर हुसैन साहब जी की एज अ डायरेक्टर लास्ट सक्सेसफुल फिल्म थी। सुनिए ये गाना और कुछ ही देर के बाद मैं आपको सुनाऊंगी जो सबसे रोमांटिक आवाज़ ऑफ 60s 70s 80s रही, उनकी लव स्टोरी के बारे में। किन की बात कर रही हूँ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
नजर मुझे टोक देती है क्यों? तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। जाइयो पिया कहते, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल
सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज 70s के ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने आपके लिए लेकर आई हूँ और उसी के साथ में उसी ज़माने की कुछ बातें भी आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे ये जो कहानी है वो तो 60s की है, लेकिन जो सिंगर हैं उन्होंने 60s, 70s, 80s सभी दशकों में गाने गाए हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने गाए हैं। मैं बात कर रही हूँ किशोर कुमार और मधुबाला जी की लव स्टोरी की। आई थिंक मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लव स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड है। ज़्यादा बात नहीं होती है इस लव स्टोरी के बारे में क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी चली नहीं थी। मधुबाला जी की तबीयत ठीक नहीं रही थी जिसके कारण इनका साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुबाला जी को प्यार हुआ था किशोर कुमार जी से। किशोर दा को पहले प्यार नहीं हुआ था, पहले मधुबाला जी को प्यार हुआ था। किशोर कुमार जी का वैसे भी एक डिवोर्स हो चुका था तो वो काफ़ी अकेले थे ज़िंदगी में, और उन्हें जब पता चला कि मधुबाला जी जैसी एक खूबसूरत एक्ट्रेस उनसे प्यार करती हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाए। मधुबाला जी के प्यार में पड़ने के बाद मधुबाला जी ने बताया था किशोर दा को उनकी तबीयत के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, उनके हाल के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते हुए किशोर दा ने ये कहा था कि मुझे जितना भी समय है तुम्हारे पास वो पूरा समय चाहिए, आज से लेकर के अंत तक वो सारा समय मेरा होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना समय है, लेकिन जितना भी है वो मेरा है। कहाँ मिलता है ऐसा प्यार आज की तारीख में। अपना धर्म भी बदला था किशोर दा ने मधुबाला जी से शादी करने के लिए, और उसके बाद में मधुबाला जी से इन्होंने शादी की थी। इनफैक्ट मधुबाला जी के तो जन्म में ही प्यार था। आपको पता है इनका जन्म ही वैलेंटाइंस डे पे हुआ था। 14 फरवरी इज़ हर बर्थडे। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर हम किशोर दा की इस लव स्टोरी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो वो जिनसे हर किसी ने प्यार किया, वो जिन्होंने 4 बार शादी की और 40 बार प्यार किया, किशोर दा की ही आवाज़ में सुनाते हैं आपको अगला गाना। रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से गुम है किसी के प्यार में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। अगला एपिसोड सुनना मत भूलिएगा जहाँ पर मैं बात करूँगी द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड वैजयंती माला जी के बारे में। सुनाऊंगी आपको उन्हीं के कुछ बढ़िया प्यारे गाने। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये अगला गाना। हाँ, क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना।
तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। अपने होठों में पिया तेरा नाम, वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा
मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, शायर तो नहीं। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले, चला आज तुझको मोहब्बत सिखा दे। तेरा दिल जो बरसों से वीरा पड़ा है, किसी नाज़नीना को इसमें बसा दे। मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।